आज हम लोग चैप्टर 4 बद्री नारायण चौधरी, जिनका शॉर्ट में नाम है प्रेमघन। कविता का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी को पढ़ेंगे। हमने 3 चैप्टर तक काव्य खंड को समाप्त कर लिया है। अब चार स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी आज ही लगा देंगे। ठीक है, तो आज ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो हमने 3 तक कर लिया, पहले इसे फटाफट खत्म कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं, अप्रैल या मई तक हम इसे समाप्त कर देंगे, इस हिंदी को पूरा। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में भी, तो आज संस्कृत का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ? बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 में हुआ और इनका शॉर्ट में नाम है प्रेमघन। तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, इसका जन्म 1855 में हुआ और निधन 1922 में। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में क्या कहते हुए काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना आदर्श मानते थे। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। वे निहायत कलात्मक अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया, बहुत स्थान घूमे। 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। ठीक है, एक होता है ब्रह्म समाज और एक रसिक समाज। ब्रह्म समाज 1875 में किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, वो हम चैप्टर लास्ट वाला, शायद कितना चैप्टर है, 9 या 10 चैप्टर होगा, वो वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे, 9 चैप्टर है शायद। ठीक है, संस्कृत में। तो उन्होंने 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और इन्होंने 1874 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। हाँ, ये क्या चीज़ किए थे? तो ये रसिक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। हाँ, हिस्ट्री का है कुछ। उन्होंने आनंद कांदावली मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नाम की पुस्तक का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन, कलात्मक अधिवेशन सभापति भी रह चुके हैं। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। ठीक है, प्रेमघन एक निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन इनकी प्रमुख नाटक है। कौन है? 2 याद रखना, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जीर्ण जनपद नाम की एक काव्य लिखी जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। प्रेमघन काव्य की रचना अधिकांश ब्रजभाषा और अवधि में है, किंतु युग के प्रभाव के कारण में खड़ी बोली, व्यवहार, गद्योन्मुखता भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य लिखने एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता चेतना अपना सहचर्य बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया अपने काव्य में। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ये देखो, ये वाला जो कविता है, स्वदेशी कहाँ से लिया गया पूछा जाता है। स्वदेशी कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। ठीक है, यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यह अपना पुस्तक इन दोहों के नवजागरण के स्वरूप मुखरित है। दोहों को विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव शीर्ष को सार्थक प्रदान करते हैं। कवि की चिंता है कि उसकी स्वर भंगी आज प्रासंगिक है या नहीं। अब हम चलते हैं, क्या कुछ टेस्ट लेते जो पढ़े हैं। ठीक है, तो टेस्ट हो जाए, कुछ पूछेंगे टेस्ट जो हम अभी पढ़े हैं। इनका जन्म कब हुआ बताओ? कवि प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो कवि प्रेमघन का जन्म 1855 में हुआ। 1855 में। निधन कब हुआ? तो 1922 में। हाँ, 1922 में इनका निधन हुआ। इन्होंने
रसिक समाज की स्थापना कब की? तो 1874 में किया। इनकी दो नाटक थे, नाग, एक था भारतीय प्रयाग रामागमन, एक प्रयाग रामागमन, नाम लिखो आप लोग, प्रयाग रामागमन भारत सौभाग्य एक था शायद, देखे, चलो देख लेंगे आगे। और ये अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होगा। यहाँ पे भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन यही था ना, बोल लेना। ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं कविता पढ़ते हैं स्वदेशी के बारे में। देखो, स्वदेशी मतलब अपना देश। सबे विदेशी वस्तु नर गीत रीत लखात, भारतीय कछु न अब भारतीय भारत में दर्शात। देखो, सभी विदेशी वस्तु और नर गति रति लखात, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, यहाँ के पीपल, मान लो ये पीपल है, हटाओ इतना क्या, ये पीपल लोग हैं, ये छोटे छोटे लोग, मतलब बड़े बड़े, सभी छोटे बच्चे, सभी में बाहर में जाओगे तो पता चलेगा। सभी विदेशी वस्तु नर गति रीति, इनका रहन सहन गीत, ये सभी क्या हो गई? विदेशी हो गई है, विदेशी हो गई है। और इन्हें विदेशी, और भारत में कुछ नहीं भारतीय तो दिखाई दे रही है, सभी क्या दिखाई दे रही? विदेशी वस्तु भरा हुआ है पूरे चारों तरफ। देखो तो विदेशी लोग, विदेशी कपड़ा भी देखो, लोगों को क्या अब विदेशी कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है, अपना संस्कृति को सब भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है इसमें, मनुज भारतीय देख को शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कधों के है ये क्रिस्तान। देखो, अब जो भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, भारत के लोग को ही देखकर आप देखेंगे भी तो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उनका पहनावा ओढ़ावा सभी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। विदेशी, यहाँ जानते हो ना कि हर जगह जाते हो तो सभी का पहनावा ओढ़ावा चेंज होता है, खान पान, और यहाँ तक कि अपने भारत में मौसम भी चेंज रहता है। तो यहाँ पे आप लोग अब विदेशी वस्तु पहनने के कारण क्या हो गया? ये विदेशी कपड़ा पहनने के कारण लोगों को क्या पहचान भी नहीं सकते कि ये कहाँ के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ये भी पहचानने में दिक्कत हो रहा है। यही बोल रहे हैं, पढ़ी विदेशी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, कई नियति भाई। तो यहाँ कह रहा है विदेशी विद्या पढ़कर, परदेशी मतलब विदेशी विद्या पढ़कर क्या हो गई? सभी लोगों का बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। चाल चलन, रहन सहन, बोल चाल, यहाँ तक कि व्यवहार जो होता है वो सभी क्या हो गई? विदेशी हो गया, और विदेशी ही अच्छा उन्हें लगता है। सभी क्या विदेशी लोग ही अच्छा लगता है, विदेशी भाषा अच्छा लगता है उन सभी को। ठीक है, अब ठटे विदेशी, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में, पंक्ति नंबर 4, ठटे विदेशी ठाट सब बनने और देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। अब देखो, ठटे विदेशी ठाट की, बनियो देश विदेश। अब देखो देश क्या हो रहा है? विदेशी होता जा रहा है। यहाँ के लोग की सपना भी क्या है? जैसे कि हमारे पास क्या हो, बहुत पैसा हो, और हमें सब क्या करे? सम्मान करे, ये सभी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दूसरे से नीचा दिखाना, ये सभी क्या हो गया? ये विदेशी है, विदेशी बुद्धि हो गई है, मतलब सोच हो गई है। और ठीक है, वो विदेशी सोचते हैं सपने में कि हम क्या हो, दूसरा हमसे आगे न जाए, ये सब सोचते हैं। ठीक है, 5वां नंबर देखो, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करता अंग्रेजी उपभोग। देखो, अब कुछ लोग हैं कि अच्छी तरह हिंदी भी नहीं बोल पाते, जो हिंदी हमारा मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा हिंदी, वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और क्या करते? अंग्रेजी, इंग्लिश जो होता है,
इंग्लिश जो होता है हमारा वो बोलने के लिए बाहर इतना आगे रहता है, अच्छे से पहले हिंदी नहीं बोल पाते और अंग्रेजी बोलने में तो आगे रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी पहनते हैं, अंग्रेजी खाना तक की यहाँ तक की उपभोग करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखो यहाँ कह रहे अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी गाड़ी, कपड़ा, वेशभूषा और अंग्रेजी वस्तु में रुचि, घर, वस्तु देश के, ये सब देश के विपरीत है। फिर भी क्या उन्हें अंग्रेजी सभी रुचि, अंग्रेजी वस्तुओं में रुचि है, वेशभूषा रीति में रुचि है, कह रहा है इस पंक्ति में। अब 6 नंबर चलो, क्या आप लोगों को समझ में आया 6 तक? अब हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारत या सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। अब देखो कुछ लोग क्या हो गया, जो भारत के लोग हैं, जो भारत के ही लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कुछ लोग भारत के हैं लेकिन उन्हें अब हिंदुस्तान अपने देश का नाम सुनकर क्या है, उन्हें अब शर्म लग रहा है, लाज लग रहा है। सोचो ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं इसीलिए, है ना, यही बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारी भाषा है उन्हीं पर हमें गर्व करना चाहिए, ठीक है। देश नागर वानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाट में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। देखो नगर में सभी अंग्रेजी चाल, नगर में जैसे मुंबई जाओ, मुंबई जाओ वहाँ के रहन सहन, कपड़ा देखोगे तो ये सब क्या हो रहा है, सब अंग्रेजी लोग पहनते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। हाट में भरा विदेशी अंग्रेजी माल। अब वहाँ के बाजार जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वो सभी में क्या होता है, मॉल में पूरा मॉल क्या अंग्रेजी वस्तुओं से भरा होता है। अपनी भारत की एक भी वस्तु जल्दी नज़र नहीं आएगी, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, ये सभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जिनसे संभल सकत नहीं तनिक धोती ढीली ढाली, देश है यहाँ पे, देखो देश प्रबंध करिए ये कैसी खामख्याली। देखो जिन नेताओं से, जो नेता लोग होते हैं उनसे क्या अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही तो वो देश का क्या प्रबंध करेंगे, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है, पहले अपनी धोती तो संभाल ले। दास वृत्तिया चाह दिसी चारू बन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनु बने डफाली। यहाँ कह रहे सभी लोगों को चाह है कि मैं नौकर रखूं और वो मेरी खुशामद करे, झूठी प्रशंसा ही क्यों न करे, ऐसे, ठीक है, बताया जा रहा है। और यहाँ पे डफाली किन्हें कह रहा है, किन्हें कहा गया, जो झूठी प्रशंसा करते हैं और लोगों की चापलूसी करते तो उन्हें क्या डफाली कहा गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लेना, ठीक है, डाल देंगे हम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को हम लगा देंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कर लेना, ठीक है। ये नहीं करिएगा तो ये जरूर कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं करिएगा तो ये जरूर कर लेना, आपसे सब बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। संस्कृत भी आप लोगों का क्या अभी रुका हुआ कितने दिन से संस्कृत, ठीक है, तो हम संस्कृत भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं संस्कृत की क्लास में।